सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो ऑनलाइन लेसन है, पाठ है हिंदी। हिंदी पाठ हमें पढ़ना है, उसमें एक कहानी पढ़नी है। ओके, तो उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ मैं, वो ध्यान से सुनो। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले Madam, I have already given instructions. You continue. ओके। तो बच्चों, हमें हिंदी का पाठ पढ़ना है आज। आप सबको बच्चों कहानियां तो पसंद ही होगी। And कहानियां please पसंद ही on your video for 2 minutes at the beginning and 2 minutes at the end. आप सबको खाना देखो तो सबसे सीख मिली है। कहानी सुनने से या खाने पीने से सीख मिलती है, जैसे कि मेहनत करने से हमें सफलता मिलती है। या जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने बहुत सारी कहानियां होगी, पढ़ी भी होगी, बहुत सारी कहानी सुनी भी और पढ़ी भी। तो अलग अलग टाइप की कहानियां होती है। आज मैं आपको एक परी की कहानी सुनाने वाली हूँ। परी की कहानी, जिसमें जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आती है परी की कहानी सुनना। क्यों? क्योंकि उसमें एक मैजिक मोमेंट होता है। ओके, और हम क्या करते हैं, अंत तक वो कहानी सुनते हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड होते हैं कि अभी क्या होने वाला है, अभी क्या मैजिक होने वाला है, लास्ट में क्या होने वाला है। ओके, तो हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि लास्ट में क्या होगा, और हम इसी ध्येय से लास्ट तक वो कहानी सुनते हैं। और परी की कहानी सुनना तो बच्चों को ज्यादा पसंद है। अब बच्चों देखो, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर से आपको क्या पता चलता है? ये जो तस्वीर है, ये चित्र जो है, उसमें एक भेंट वस्तु है। भेंट वस्तु मतलब गिफ्ट। ओके, गिफ्ट है। तस्वीर से पता चलता है कि ये गिफ्ट है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपहार। क्या कहते हैं हम? जिसे हिंदी में उपहार। तो आज का जो हमारा पाठ है, उसका नाम है उपहार। उपहार का समानार्थी शब्द है भेंट वस्तु, जिसे हिंदी में हम गिफ्ट भी कहते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम कहानी शुरू करेंगे। कहानी को ध्यान से सुनो। कहानी में रोमांच है, जिसमें आपको एक सीख भी मिलेगी, और वो सीख जो मिलने वाली है वो अपनी जिंदगी में आप उपयोग कर सकते हो। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। एक गांव था। देखो, गांव का आप तस्वीर देख सकते हो। गांव में मोस्टली देखो क्या होता है, घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, नदी होती है, बैलगाड़ी होती है। तो गांव की तस्वीर दिखाई है। और वो जो ऋत्विक है, वो जो लड़का है, वो गांव में रहता था, वो शहरी नहीं था। वह बहुत गरीब था। ओके, वो क्या था? बहुत गरीब था। इसका मतलब वो अमीर नहीं था, गरीब था। कैसे? वैसे अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी जिंदगी जीते थे दोनों माँ बेटा। गांव में एक पुस्तक Teacher, your voice is not coming. Okay. Hello, Miss. Hello, Miss. हेलो मिस, आवाज नहीं आ रहा है। मिस, मेरे में भी नहीं आ रहा है आवाज। Hello. यस सर। यस सर, मेरे में। बेटा आवाज में बोला ना, कोरस आंसर नहीं देने का, अपना हैंड रेज करने का, इतना कॉमन सेंस यूज करो। और अननेसेसरी आपका माइक अनम्यूट मत करो। यहाँ पे जैद अंसारी, आपका माइक म्यूट करो।
अभी भी किसी किसी के माइक से आवाज आ रहा है, पहले उसको अनम्यूट करो and listen. Common sense are there. If you want to talk, raise hand and let me know. Can you see this image? Is it visible to you? Aryan, are you there? Yes, Unmute sir. your- We are able to see. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And teacher's video is clear, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. but volume is sound is not coming. No, sir. Wait. मिस सर आ रहा है मेरे में. Urmila teacher, are you there? Listen students, keep your phones muted. Yes, sir. Urmila miss, unmute yourself. Urmila miss, unmute yourself first. उर्मिला मिस. तुम चुपचाप नाही राहू शकत. Okay, sir. Start again. Begin from where you left. Are you able to hear me? Yes, teacher. Are you able to hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Sir. Continue where you left. From where you left, continue from there. Sir, my mic is unmute only. मैडम मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जहाँ से आपने शुरू किया था वहां से शुरू करो, जहाँ से स्टॉप हो गया था. और आपको ऑप्शन आएगा, अगर मैं बच्चों को म्यूट करता हूँ, सबको को म्यूट करता हूँ, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन आता है, आप तुरंत उसको अनम्यूट करते जाओ. आप मुझे वेट मत करना कि मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. और हम लाइव चल रहे हैं, ये अभी मिस्टेक्स आना नहीं चाहिए यहाँ पे अभी. Sir, start. मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों आपको? सर आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? विजय सर. हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही मैडम, आप कंटिन्यू करो. ओके. ओके, तो एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था. वह बहुत गरीब था. गांव के पास पुस्तक मेला लगा था. पुस्तक मेला जिसका मतलब मैंने समझाया आपको, बुक फेयर, जहां पर आप ढेर सारी किताबें खरीद सकते हो और देख सकते हो. ओके, देखो अब देख सकते हो यहाँ पे पुस्तकों का ढेर है और वहां पे अलग अलग तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही है.
उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो ऋत्विक जिद करता है कि उसे भी मेला देखने जाना है अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि देखो बच्चों, आप कभी कहाँ पर मेला लगा हुआ रहता है तो आप सबसे पहले जाते हो अपने माँ बाप के साथ या अपने दोस्तों के साथ। तो वैसे ही ऋत्विक भी जिद करता है और बोलता है कि माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। तो उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। अभी जो पुस्तक मेला लगा था वो गांव से बहुत दूर था और अभी ऋत्विक इतना बड़ा भी नहीं है कि उसकी माँ उसे अकेले छोड़ देगी कि हाँ जा बेटा जा। अभी बेटे ने बोला कि मुझे जाना है तो माँ बोलेगी जा बेटा जा देख के आ पुस्तक मेला, ऐसा तो नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है कि घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है इस और तुम इतनी दूर अकेले कैसे जाओगे, बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा जो तुमने जिद पकड़ी है कि मुझे मेला देखने जाना है दोस्तों के साथ, वो जिद छोड़ दो और क्या करो, जो दूध है अपनी उसकी माँ उसके लिए दूध लेके आती है और बोलती है कि ये जो दूध है वो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। ओके, अपनी माँ की बात सुनकर क्या बात कही उसकी माँ ने कि घर में कोई बड़ा नहीं है तो तुम मेला देखने इतनी दूर अकेले कैसे जाओगे। तो ऋत्विक उदास हो गया। उदास होना मतलब दुखी होना। ओके, वो दुखी हो जाता है। और उदास होना मतलब दुखी होना, तो वो दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। ओके, एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। वो दुखी होता है क्योंकि उसके माँ ने उसे मेला देखने के लिए, पुस्तक मेला देखने जाने के लिए मना किया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी माँ उसे क्यों नहीं लेके गई होगी मेला देखने के लिए, पुस्तक मेला क्यों नहीं लेके गई होगी। हो सकता है, अभी देखो ऋत्विक तो आज्ञाकारी है व्यक्ति, आज्ञाकारी लड़का है, वो अपनी माँ की बात सुनता है और हो सकता है कि उसकी माँ को भी कुछ जरूरी काम आया होगा और इसलिए उसकी माँ ने उसे मेला देखने जाने के लिए मना किया होगा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। अचानक क्या होता है, ऋत्विक की जो दृष्टि मतलब नजर, वो कहाँ गई, दूर पेड़ के पीछे गई जहां बहुत तेज रोशनी थी। ओके, वो जो पेड़ है, पेड़ के यहाँ से एक बहुत तेज मतलब प्रखर एकदम ऐसे रोशनी दिखाई देती है। कुछ तो मैजिक मतलब होने वाला है अभी कुछ तो। वह उठकर वहां गया। तो ऋत्विक क्या करता है, वो जो रोशनी देखकर वो चकित हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहां उठकर वो रोशनी देखने के लिए चला जाता है। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तो वो जब जाके देखता है तो वहां क्या होता है, एक सुनहरे पंखों वाली परी, सुनहरे मतलब गोल्डन कलर की। ओके, गोल्डन कलर की पंख वाली एक परी खड़ी थी। ओके, परी मतलब एंजल। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा। अभी ऋत्विक उसे देखकर हैरान होता है, हैरान मतलब चकित होता है, आश्चर्य होता है। और वो क्या करता है, वो परी से पूछता है तुम कौन हो। ओके, परी से क्या पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह बोलती है मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो बोलती है कि मैं परी हूँ, परी मतलब एंजल हूँ, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, उदास क्यों बैठे हो, इसे बोलती है। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। अभी परी जब पूछती है ऋत्विक को कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो उसका प्रश्न सुनकर ऋत्विक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू आना मतलब दुखी होता है वो, क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ है, उसकी मम्मी ने उससे पुस्तक मेला जाने के लिए मना कर दिया है और ऊपर से अभी परी पूछ रही है कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो ये प्रश्न सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बोलता है मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। क्या बोलता है, मैं अपने दोस्तों के साथ जो गांव में पुस्तक मेला लगा है वहां जाना चाहता हूँ। वहां पर जो पुस्तकें हैं अलग अलग प्रकार की, वो देखना चाहता हूँ, वह खरीदना चाहता हूँ। यह कर
ऋत्विक खामोश हो गया। इतना बोलकर परी को जवाब देकर ऋत्विक खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। खामोश होना मतलब चुप हो जाता है वो। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? परी बोलती है कि इसमें क्या बात है दुख की, क्या प्रॉब्लम है इसमें? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। क्या बोलती है परी? तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारी मदद करने, मदद मतलब सहायता करने, हेल्प करने, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। और ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो बोलती है कि ऐसा मैं तुम्हारी सहायता, तुम्हारी हेल्प तभी करूंगी जब तुम, जो मैं परीक्षा जो लूंगी, परीक्षा मतलब एग्जाम लूंगी मैं, और अगर उसमें अगर तुम उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, सफल हो गए, तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अभी ऋत्विक सोचता है कि परीक्षा मतलब क्या मुझे ओरल एग्जाम देना है, क्या रिटर्न एग्जाम देना है, किस तरह की परीक्षा होगी? तो ऋत्विक को क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्न आ जाता है, और वो परी से पूछता है कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी? तो ऋत्विक पूछता है परी से कि अभी मैं क्या करूं, मुझे कौन सी एग्जाम देनी है? तो परी बोलती है अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि तुम्हें कौन सी एग्जाम देनी है, कौन सी परीक्षा देनी है, तो फिर उसका क्या फायदा ना, मैं तो नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट होगा। ऐसे जैसे आपके स्कूल में होता है ना सरप्राइज टेस्ट, वैसा ही बोलती है कि वो अगर मैं बता दिया तो वो परीक्षा कैसी? तो फिर ठीक है, ऐसा कर कर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी परी से बातचीत हो गई, और ऋत्विक क्या करता है, परी भी चली जाती है, और ऋत्विक पेड़ के नीचे से वहां से उठता है और वह चला जाता है। अभी वह कुछ दूर ही गया था, अभी ज्यादा दूरी नहीं गया था, बस चल ही रहा था अपने घर के रास्ते पर। उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। उसे रास्ते में क्या मिलती है? एक पोटली। पोटली मतलब छोटी सी थैली। ओके, छोटी थैली मिलती है रास्ते में। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। अभी देखो, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अनजान किसी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। तो ऋत्विक देखता है और उसे पता चलता है कि ये पोटली तो मेरी नहीं है, लेकिन वो जो पोटली है लाल रंग की थी, और मखमली, मखमली मतलब वेलवेट जिसे बोलते हैं, वेलवेट का कपड़ा। तो वो जो लाल रंग की मखमली पोटली में उसे लगता है कोई कीमती चीज होगी, शायद किसी की चीज गिरी होगी पोटली, या शायद कोई भूल के यहाँ पे गया होगा। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। उसके मन में आया कि अरे ये पोटली किसकी है, देख तो लूं, एक बार देख लूं किसकी है, क्या है इसमें। तो उसके मन में आता है कि इसे मैं खोल के देख लूं, लेकिन फिर वो पीछे होता है और सोचने लगता है, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। तो बोलता है, वो सोचता है कि जब ये पोटली मेरी है ही नहीं, जब ये वस्तु मेरी है ही नहीं, तो इसे हाथ लगाने का या इसे खोलने का मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। हक नहीं मतलब, हक नहीं होना मतलब अधिकार नहीं होना। तो वो एक अच्छा बच्चा है, और वो जो अच्छा बच्चा है वो हमेशा क्या करते हैं, अच्छे बच्चे किसी अनजान वस्तु को जो अपनी नहीं है उससे हाथ नहीं लगाते हैं। तो ऋत्विक भी ऐसा ही करता है, वो उसे खोलना चाहता है लेकिन वो खोलता नहीं। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, वो नहीं खोलता है। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, और तभी जब उसके दिल में आता है कि ये पोटली नहीं खोलूंगा मैं, उतने में किसी की आवाज, ओके, साउंड ऋत्विक के कानों पर पड़ती है। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने सुना है? ओके, तो बोलता है, क्या आवाज सुनता है वो कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है, मतलब मेरी थैली गिर गई है, क्या तुमने उस थैली को देखा है क्या? अभी ये प्रश्न सुनने के बाद ऋत्विक को लगता है कि बाबा ये जो है थैली शायद इसी व्यक्ति की होगी। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? ओके, ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी। अभी वो जो इंसान है, जो राहगीर है, राहगीर मतलब यात्री जो सड़क पे चल रहा है, तो ऋत्विक से वो पूछता है कि बेटा क्या तुमने मेरी पोटली देखी है क्या? तो ऋत्विक डायरेक्टली नहीं बोलता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो आदमी है वो झूठ भी बोलता होगा कि जानबूझ के कि हाँ मेरी पोटली गिरी है। तो वो बोलता है कि किस रंग की पोटली थी आपकी? ओके, बोलते किस रंग की
पोटली थी। लाल रंग की राहगीर ने बताया। राहगीर ने क्या बताया? ये जो पोटली है वो लाल रंग की है। और कोई पहचान बताओ। तो जो राहगीर है वो बराबर बोलता है कि जो पोटली है वो लाल रंग की। तो ऋत्विक उसे कंफ्यूज करने के लिए, उसे और जानकारी पाने के लिए, क्योंकि ऋत्विक को पता होना चाहिए ना कि ये सच बोल रहा है, तो ऋत्विक बोलता है कि और कोई पहचान बताओ, और कोई हिंट बताओ आपकी थैली का। तो ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। तो क्या बोलते हैं कि वो जो थैली है लाल रंग की, उस पर एक सुनहरे रंग में परी का चित्र है। तो राहगीर का जवाब सुनकर ऋत्विक हैरान होता है, और ऋत्विक क्या करता है, अपनी वो जो पोटली है वो निकाल के देखता है। और जब वो देखता है तो उसमें सच में क्या होता है, परी का चित्र, गोल्डन रंग वाली जो परी है उसका चित्र चमकने लगा। वो देखता है और वो सोचता है कि जो पोटली है वो सच में किसकी है, राहगीर की ही है। और वो क्या करता है, ऋत्विक पोटली निकालकर वो जो इंसान है, राहगीर है, यात्री है, उसे दे देता है। ओके, दे देता है। राहगीर उसे धन्यवाद करता है और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। ऋत्विक अपने घर पे जाता है और राहगीर अपने रास्ते पे जाता है। सुबह उठकर वह वही पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। अभी ऋत्विक घर पे जाता है, सोता है, और सुबह उठकर ऋत्विक फिर से वही जगह पे जाता है जहां पर उसे परी मिली थी, वही झाड़ के पीछे। देखा तो वह कोई नहीं था, लेकिन जब वह देखता है वहां पे कोई नहीं था। तो वह बेड तेरे बाप का है, कुछ भी तो लेने क्या देखते आपका माइक म्यूट है। यस टीचर, आपका माइक। फिर से जो है यहाँ पे पोटली कैसे आ गई, वो सोचता है कि अभी तो कल ही मैंने ये पोटली दी थी और आज फिर से ये पोटली यहाँ पे कैसे आ गई। तो उतने में फिर से वहां पे एक प्रकाश दिखता है, फिर से रोशनी आती है, और वहां पे कौन आता है, फिर से परी आती है। तो परी क्या करती है, अपने दोनों हाथ पीछे करती है। ओके, अपने दोनों हाथ पीछे करती है, और परी ऋत्विक से पूछती है, कैसे हो बेटा, कैसे हो ऋत्विक। तो ऋत्विक बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा जवाब देता है। तभी परी क्या बोलती है, परी ने कहा कि ऋत्विक अपनी आंखें बंद करो। ओके, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ओके, मैं तुम्हें क्या करूंगी, इनाम दूंगी। तो ऋत्विक पूछता है, किस बात का इनाम दोगी आप, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, ऐसा क्या मैंने खास किया है कि तुम मुझे इनाम दोगी। तो परी बोलती है, तुम उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए बोलती है कि तुम पास हो गए हो, मैंने जो परीक्षा ली उसमें तुम पास हो गए हो। तो परी की बात जो है वो ऋत्विक को समझ में नहीं आती है। ओके, तो वो क्या करता है, ठीक है अभी परी बोल रही है आग बंद करने के लिए, तो वो आग बंद कर लेता है। और उतने में क्या करती है परी, एक मखमली जो थैली थी वो ऋत्विक के हाथ में पकड़ा देती है। तो ऋत्विक आँख खोलता है, और वह आँख खोलकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, वो चकित होता है। और वो क्या देखता है, उसके हाथ में क्या है, वही सेम पोटली है, वही थैली है जो उसने उस राहगीर को, उस यात्री को दी थी। तो परी बोलती है, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। जो राहगीर था वो और कोई नहीं था, जबकि परी ने ही उसकी परीक्षा, ये सब प्लान किया हुआ था, और ये जो परीक्षा ली है वो मैंने ही ली है। और तुम्हारी ईमानदारी की जो मैंने परीक्षा ली थी इसमें तुम सफल हो गए, इसमें समझ में आया कि तुम सच में ईमानदार हो, और इसीलिए ये जो पोटली है वो मैं तुम्हें दे देती है इनाम के तौर पे। तो ऋत्विक बहुत खुश होता है, और वो क्या करता है, घर में आता है। और जैसे ही वो घर आता है तो वो जो पोटली है वो अपनी माँ को
दे देता है। और माँ तो फिर चकित हो जाती है, माँ को तो इस बात का कुछ भी पता नहीं है। तो माँ बोलती है कि ये सब क्या है ऋत्विक बेटा, ये क्या पोटली है, किसमें क्या है। तो ऋत्विक सब कुछ सच सच बता देता है कि मुझे परी मिली थी, मेरी परीक्षा हुई थी और परी ने मुझे ये गिफ्ट दिया करके। तो माँ क्या करती है, वो पोटली को खोलती है। ओके, वो परी को पोटली को खोलती है तो उसमें क्या होता है, जैसे वो खोलती है तो सरप्राइज के तौर पे क्या होता है, वहाँ उस पोटली में से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आती है। ओके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रंगों की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पुस्तकें हैं वो बाहर आती है और पुस्तकों का बड़ा ढेर लगता है। तो यह सुनकर ऋत्विक देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी माँ ने तो उसे नहीं भेजा था पुस्तक मेला देखने, लेकिन परी ने उससे जो गिफ्ट दिया है वो बहुत बड़ा था। तो बहुत ढेर सारी किताबें उसमें से मिलती है ऋत्विक को। और अब ऋत्विक ने क्या किया, अभी वो अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अभी उसके पास ढेर सारी पुस्तकें हैं। तो अपनी बहन कृतिका, ओके, ऋत्विक की बहन कृतिका नाम है उसका, उसकी मदद से अपने दोस्तों के लिए उसने क्या खोला, पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब एक लाइब्रेरी खुलता है जहाँ पर सभी बच्चे जाके अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ सकते हैं। और उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा, पुस्तक मित्र इस नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय, जो जो पुस्तक, ढेर सारी पुस्तक है जहाँ पे उसने लाइब्रेरी खोली, उसे ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। ध्येय मतलब अपना ध्येय बने, अपनी मंजिल बनाए कि अभी मुझे पूरा अपना ध्यान इस पुस्तकालय में ही लगाना है। और पूरा दिन वो वहीं पर बिताता था। एक दिन क्या होता है देखो, ऋत्विक पढ़ते पढ़ते, पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है, मतलब उसे नींद आ जाती है। और वो उसमें उसे देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बात करने लगी। जैसे उसे नींद लग जाती है तो उसको एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है कि उस सपने में क्या दिखता है वो, कि पुस्तक जो है वो जो लाइब्रेरी के उसे बात करती है। और वो एक पुस्तक ऋत्विक से पूछता है कि पुस्तक बात कर रही है ऋत्विक से, और ऋत्विक को पूछता है कि अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे, ओके ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे, क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे क्या? क्या पूछता है कि अगर तुम बड़े आदमी बनोगे तो तुम हम मतलब पुस्तकों का साथ छोड़ दोगे क्या? क्या हमें भूल जाओगे क्या तुम? तो ऋत्विक ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो। क्या बोलता है? अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी क्या होता है, दरवाजे की घंटी बजती है और ऋत्विक की नींद टूट, उसके जो सपना था मतलब वो, उसके आंखें खुल जाती है। और जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार देगा। तो फिर वो उठता है, नींद खुल जाती है और वह सोचता है कि आगे चलकर मैं क्या करूंगा, एक बड़ा पुस्तक भंडार खुलेगा जिससे होगा गांव के लोग, गांव के जो बच्चे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे उसे पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चे ये थी हमारी स्टोरी। अभी स्टोरी ने अंत तक पढ़ी है, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मोरल है? इस सीख अंजना से हमें पटेल। क्या सीख मिलती? ईमान संजना पटेल। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। ओके, वेरी गुड बेटा। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन होना आवश्यक है। लक्ष्य मतलब अगर हमारे कोई एम है, कोई मंजिल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उसे हासिल करने के लिए ऐसा ही कोई भी मंजिल हम हासिल नहीं करते, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ लगन भी होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही हम
जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो बड़े बड़े व्यक्ति है जैसे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर से, सिंगर से, डांसर से, साइंटिस्ट से, वो ऐसे ही अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात तो इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अगर आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, तो ही आप एग्जाम दे सकते हो, पास हो सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज में आपकी इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो काम आप ठीक से नहीं कर सकते। जब इंटरेस्ट साथ करो, लगन साथ को काम करो, वो काम करने का आप अलग ही मजे और वो सफल होता है, वो काम आपका सफल होता है। तो ये मैडम अनम्यूट योरसेल्फ। ये सीख थी हमारी। अभी सीख क्या सीख थी, क्या सीख मिला है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन होना आवश्यक है। किसी भी अगर आपको मंजिल प्राप्त करनी है, हाँ, आपका ध्येय प्राप्त करना है, तो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए रुचि और लगन मतलब इंटरेस्ट होना जरूरी है। देखो जो क्रिकेटर से, सिंगर से, डांसर है, साइंटिस्ट है, वो ऐसे ही उतने ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है और सबसे पहले तो उनमें इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट अगर लगन होगी तो अपनी मंजिल अपने आप मिल जाती है। बस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और मेहनत करनी है और लगन के साथ अपना काम करना है। तो उसके बाद बच्चों ये थी हमारी स्टोरी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम देखेंगे। सबसे पहले तो शब्दार्थ। ओके, शब्दार्थ का मतलब है मीनिंग। पहला है रोशनी, रोशनी का मतलब है प्रकाश। फिर है मखमली, मखमली मतलब रेशमी। हैरान, हैरान होना मतलब चकित होना। पोटली, पोटली मतलब जो छोटी थैली जिसे हम बटुआ भी कहते हैं। उसके बाद है दृष्टि, दृष्टि का मतलब है नजर। राहगीर, राहगीर यानी यात्री या उसे हम मुसाफिर भी कहते हैं। तेज, तेज का मतलब है प्रखर। दूसरा है उदास, उदास होना यानी दुखी होना। उसके बाद है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण होना यानी सफल होना। विश्वास, विश्वास होना मतलब यकीन होना। हक, हक का मतलब है अधिकार। इनाम, इनाम यानी पुरस्कार मिलना। ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति मतलब नेक व्यक्ति। धन्यवाद, धन्यवाद करना मतलब शुक्रिया करना। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्येय, ध्येय मतलब मंजिल जिसे हम लक्ष्य भी कहते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर है एक वाक्य में। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? तो उसका उत्तर है ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। पुस्तक मेला देखने वह जाना चाहता था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? क्या कहकर मेला देखने जाने से रोका? कोई बता सकता है माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से मना किया? क्या बोलकर मेला देखने जाने से रोका? तो ऋत्विक की माँ ने यह कहकर रोका कि घर में कोई बड़ा नहीं है और तुम अकेले वहां पर कैसे जा सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों के पीछे कौन खड़ी थी? पेड़ों के पीछे कौन खड़ी थी? आर्यन गुप्ता, बोलो। बोलो ना, पेड़ों के पीछे कौन खड़ी थी? एक मिनट, आर्यन गुप्ता आपको पहले अनम्यूट करता हूँ और बाद में आप आंसर देना। आप अनम्यूट हो जाओ। क्वेश्चन है पेड़ों के पीछे कौन खड़ी थी? पेड़ों के पीछे परी खड़ी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। पेड़ों पीछे सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी थी। सुनहरे पंखों वाली एक
परी खड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसकी कमी नहीं होती? ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसकी कमी नहीं होती? इसका आंसर कौन देगा? ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसकी कमी नहीं होती? ओके, तो उसका आंसर है ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। ओके, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ऋत्विक आगे चलकर क्या खोलेगा? क्या खोलने वाला है वो आगे चलकर? ऋत्विक आगे चलकर क्या खोलने वाला है? ओके आर्यन। उज्ज्वला मिस, ये क्वेश्चंस आपके पास में है क्या अभी? हेलो, ये क्वेश्चंस अभी आपके पास में हाँ है सर। क्या? तो आपने कैसे लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ, उसका आंसर भी लिखा हुआ है, ऐसे अभी मतलब बच्चे देख लेते हैं इसको। अभी आप क्वेश्चन पढ़ो ओके ओके आपके पास से। ओके सर, इतना ही, लास्ट इतना ही था, यही क्वेश्चन है बस, ऋत्विक आगे चलकर क्या मैं खोलेगा? आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप अगर ऐसा कुछ पूछते हैं ना ऑनलाइन या कहीं भी आंसर उसमें इंक्लूड मत करो, फिर उसका मोटो खराब हो जाता है। हाँ 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 ओके। तो ऋत्विक आगे चलकर क्या खोलेगा? क्या खोलने वाला है? तो ऋत्विक आगे चलकर, आर्यन आंसर दोगे बेटा? जैद अंसारी, जैद। आप जैद अंसारी, अनम्यूट ओके योरसेल्फ। जैद अंसारी, आप बता सकते हो आंसर क्या है? तो हेलो। टीचर आगे ओके, हम ये आंसर बता देते हैं। लाइब्रेरी खोलने वाला है। हाँ बोलो बेटा। लाइब्रेरी खोलने वाला है आगे। लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? ओके, पुस्तक क्या खोलने वाला है? पुस्तक का भंडार खोलने वाला है। ऋतिक आगे चलकर पुस्तक भंडार खोलेगा। वेरी गुड। ओके, अभी कुछ समानार्थी शब्द दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है सखा, सखा का मतलब है मित्र, मित्र यानी दोस्त। नेक्स्ट है वृक्ष, वृक्ष का मतलब है पेड़। फिर है जननी, जननी का मतलब माँ या माता। नयन, नयन का मतलब है आंख या नेत्र भी उसे कहा जाता है। भगिनी, भगिनी मतलब बहन। ओके, ये जो है ये समानार्थी शब्द है जो आपके पाठ में आए हैं। उसके बाद है विरुद्धार्थी शब्द। ओके, जिसे हम ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। फर्स्ट है बड़ा, बड़ा का ऑपोजिट है विरुद्धार्थी है छोटा। दूर, दूर का विरुद्धार्थी है पास। जागना, जागना का विरुद्धार्थी है सोना। सुबह, सुबह का विरुद्धार्थी है शाम। दोस्त, दोस्त का विरुद्धार्थी है दुश्मन। और लास्ट है जीवन, जीवन का विरुद्धार्थी है मृत्यु। फिर उसके बाद है एक वचन या वचन बदलो। एक वचन होगा तो उसे बहुवचन करते हैं और बहुवचन होगा तो उसे एक वचन करते हैं। जैसे पोटली, पोटली का पोटलिया। लड़के, लड़के का हम एक वचन करेंगे तो लड़का। आंखें, आंख। परीक्षा, परीक्षाएं। पुस्तक, पुस्तकें। और परी, परिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ उपहार। आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ, ये जो कहानी है वो पसंद आई होगी और आपने उसे अंत तक सुना होगा। धन्यवाद। थैंक यू।
कुछ पूछना है तो बेटा। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। पहले तो जिसको पूछना है वही पूछो। अननेसेसरी आपका माइक ऑन मत करो सभी के सभी एक साथ। हेलो दीपक। अनिश यादव, क्या पूछना है बेटा? सर आई वोंट एबल टू हियर एनीवन, मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बच्चों आपको कुछ पूछना है क्या? आप नहीं पूछ रहे तो फिर आप पे हम लोग अपना लेक्चर बंद करते हैं। नो सर, नो सर, सर, नो सर, मुझे पूछना है, सर मुझे पूछना है। तो हैंड नो रेज सर। करके आप पूछ सकते हैं ना। ऐसा आप चुपचाप बैठोगे तो कैसे समझ में नहीं आएगा ना। सर टीचर ने जो आंसर और वो जो मीनिंग्स दिए हैं वो होमवर्क करना है। आपको बोला है क्या ऐसे? नो सर। आपको पार्ट में से क्या नहीं समझ में आया वो पहले पूछो। पार्ट के बारे हेलो, में, लेसन के बारे में कुछ पूछना है क्या, पहले वो पूछो। टीचर आपको बताएंगे होमवर्क क्या है क्या नहीं है। तो नो सर। पार्ट के बारे में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर कुछ नहीं डाउट है। ओके। उर्मिला नो सर टीचर, कोई डाउट आप बच्चों को कुछ नहीं है। होमवर्क देना चाहते तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं बच्चों को। उर्मिला टीचर, आर यू देयर? हेलो, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस मी यस सर। आई एम आस्किंग उर्मिला टीचर। उर्मिला टीचर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। अरे बेटा, यू आर नॉट अ टीचर। आई एम आस्किंग टू उर्मिला टीचर। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, सर, you have got सर मुझे आवाज नहीं आ रही है जरा भी। स्टूडेंट्स, आपके पार्ट में ऊपर ऊपर इस पार्ट में जो क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसका आप आंसर लिखोगे। ठीक है, आज के लिए वही आपका होमवर्क है। आपको सभी को सुना आया? सर मेरे पास उपहार, बुक नहीं है, मैं गांव में आया हूँ। सर उपहार इस पार्ट के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग लिखेंगे। जिसके पास में टेक्स्ट बुक नहीं है वो पीडीएफ में टेक्स्ट बुक ओपन कर सकता है, ऑनलाइन ओपन कर सकता है। ओके सर। आप आपस में शेयर करो। देव, सर मेरे जिन लोगों के पास में, ऐसे कोरस मत पूछो, मैं बोल रहा हूँ ना। जिन लोगों के पास में पीडीएफ टेक्स्ट बुक है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और जिन लोगों के पास में पीडीएफ टेक्स्ट बुक नहीं है वो ऑनलाइन अपने लिए पीडीएफ टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो। अभी बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है, ये अभी रीजन अभी वो बहुत पुराने हो चुके हैं। आप बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको अभी स्कूल ओके में सर। जाके बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो जब पीडीएफ टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड करोगे तब लेसन नंबर 3 ओपन करना, उपहार, उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चंस को आप आंसर नोट डाउन करके मुझे अपने अपने क्लास टीचर को बताओ, दिखाओ। ठीक है, ओके सर। वही आपका आज का होमवर्क है। ओके अभी और किसी को कुछ डाउट्स है?
सर कौन सा? नो सर। नो सर। ये निंचे कौन सा है अभी? नो सर। नो सर। ओके, यहाँ पे अपना लेसन फिनिश होता है, ठीक है। ओके सर।